जन्नत और जहन्नुम का फर्क किताब-ए इलाही में दर्ज है। इस किताब को पढ़कर फर्क समझकर ही इंसानों ने अपनी जमीन को ही जन्नत बनाने की कोशिश की, लेकिन जहन्नुम के जल्लाद भी इंसानों के भेष में जमीन पर उतर आए, जिन्होंने जन्नत को तबाह करके जहन्नुम बनाना शुरू कर दिया। बात अफगानिस्तान की धरती पर तालिबानी हैवानियत की हो रही है, जिसने मासूमों के लिए पठान लैंड को अपने कानून से नर्क में बदल दिया है। देखिए हैवानियत का जश्न और मातम में डूबी इंसानियत की सच्ची तस्वीर। बंदूक की बोली, लफ्ज गोली, बारूद से खेली खूनी होली, काम जमी को जहन्नुम बनाना, मौत बांटना, फिर जश्न मनाना, शहर दर शहर पसरा मातम, मुल्क पर तालिबानी सितम, इंसानियत खत्म, बरपा कहर, बच्चियां औरतें निशाने पर। पठान लैंड की जमीन के नीचे उबल रहा आतंक का लावा अब मानवाधिकार की कमजोर सतह को तलाश कर बाहर आने को बेताब है। जहां इंसानियत सूली पर लटक रही है, जहां अवाम के हक हुकूक का कत्ल सरेआम हो रहा है, जहां लोगों का माता मानकर छाती पीटना हैवानों की खुशी का सबब बन रहा हो, यकीन वहां कयामत करीब आती महसूस की जा रही होगी। और अगर अफगानिस्तान से दूर रहकर कयामत की करीबी महसूस करने में दिक्कत हो रही तो अगले कुछ मिनटों तक अपने दिल पर पत्थर रख लीजिए। इंसानों के जहन में, इंसानों के लबादे में हैवान कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, ये सब आप देखने वाले हैं। पठान लैंड की दर्दनाक और हैवान कर देने वाली तस्वीरें देखने से पहले तालिबान को केंद्र में रखकर दो दिशाएं समझ लीजिए, जिसमें एक तरफ सत्ता के लिए अमन की सियासत वाली नौटंकी करने वाले तालिबान का जल्लाद रूप है, तो दूसरी तरफ मासूम बच्चे, महिलाएं, बच्चियां और वो बेवाएं जिनकी जिंदगी जीते जी जहन्नुम बनती जा रही है। अमेरिका और नाटो सेना की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तालिबान का दबदबा बढ़ने लगा है और तालिबान का अफगानिस्तान में दबदबा बढ़ने के साथ ही सबसे ज्यादा दिक्कत में है अफगानिस्तान की आधी आबादी। अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चियों पर हो रहे जुल्म का दावा सिर्फ इन तस्वीरों के आधार पर नहीं किया जा रहा है, बल्कि यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें अफगानिस्तान में हो रहे महिलाओं और बच्चियों के जुल्म को दिखाया गया है। महिला और बच्चों पर जारी इस रिपोर्ट का विस्तार भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले वो तस्वीरें देख लीजिए जो तालिबान का असली चेहरा उजागर करने के लिए सबसे अहम सबूत है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में एक मुल्क पर किन हैवानों का कब्जा पड़ रहा है, इसका खुलासा देखिए, लेकिन ध्यान रहे इन तस्वीरों को देखने के लिए दिल पत्थर की तरह सख्त करना होगा। यकीन मानिए, ये अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू करने के लिए सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब देखने वाले तालिबान की ही करतूत है। गड्ढे में महिला का शव, कमर से ऊपर जिस्म के हर हिस्से से खून रिस रहा है। तालिबानी कानून यही है, तालिबान की बोली भी यही है। जब तक महिला का दम नहीं निकला तब तक पत्थर बरसाए गए, और अगर आप इस महिला का गुनाह सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे। इस महिला का गुनाह सिर्फ इतना है कि ये अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी। अब मानवाधिकार पर मुखर संगठनों के मुंह पर सबसे बड़े तमाचे वाली इस तस्वीर को देखिए। तालिबानी आतंकी बुर्के में बैठी महिला के पास जाता है, पीछे से सिर पर गोली दाग देता है। महज 2 सेकंड में महिला की जान चली जाती है, और इस तरह की घटनाएं एक दो नहीं हुई, बल्कि हजारों की संख्या में तालिबान ने इंसानियत की रूह को झकझोरा है। इंसानों को मारने का सबसे बदतर जो तरीका है, तालिबानी आतंकियों ने वही अपनाया। लोग अपनों की जान खोकर छाती पीट कर विलाप करते रहे, और कायर तालिबानी आतंकी अपनी मर्दानगी का जश्न मनाते रहे। जो तालिबान अफगानिस्तान में संगीत बैन करने की तैयारी कर रहा है, उसी तालिबान के खूंखार आतंकी खून की नदियां बहाकर, नाचकर जश्न मना रहे हैं। जिन तालिबानी आतंकियों ने बच्चों की जिंदगी को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया, वही दहशतगर्द खून के दरिया में नहाकर मासूम बच्चों के पार्क पर कब्जा जमा कर बैठ गए। जिन्होंने खौफ बांटकर 2 वक्त की रोटी के लिए आवाम को मोहताज कर दिया, वही तालिबानी लड़ाके प्रशासनिक भवनों पर कब्जा जमाने के बाद लजीज खाने का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन किस कीमत पर? कीमत इन लोगों ने चुकाई है। हर घर में दर्द का दरिया बह रहा है, बदले का तूफान उठा है, लेकिन हथियारबंद तालिबान आतंकियों के सामने ये लोग बेबस हैं। इनकी जिंदगी ही अब दर्द बन चुकी है। अब कलेजा दहलाने वाली रिपोर्ट का विस्तार भी देखिए। यूनिसेफ ने अफगानिस्तान के हालात पर रिपोर्ट जारी की है।
रिपोर्ट में बच्चे और महिलाओं के हालात पर चिंता जताई। रिपोर्ट में 72 घंटे के अंदर 20 बच्चों की हत्या होने का जिक्र है। इन्हीं 72 घंटों में तालिबान हमले में 130 बच्चे घायल हुए हैं। इस रिपोर्ट में जारी किए गए आंकड़े एक वक्त के हैं, लेकिन अफगानिस्तान के हालातों को देखते हुए इस संख्या में भारी बढ़ोतरी दर्ज होने का दावा है। वहीं तालिबान के शरिया कानून को लेकर जारी हुए रिपोर्ट ने और भी ज्यादा दहला दिया है। इस रिपोर्ट को द सन वेबसाइट ने प्रकाशित किया है। यह रिपोर्ट उस कानून की पुष्टि करती है जिससे जुड़ी खबरें और तस्वीरें लगातार तालिबान के कब्जे वाले इलाके से सामने आई। पहले महिलाओं को लेकर तालिबानियों को समझ लीजिए। 10 साल से बड़ी लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी और 12 साल से बड़ी लड़कियां तालिबान के निशाने पर हैं। कम उम्र की शादीशुदा और विधवा पर भी पाबंदी होगी। 12 साल से बड़ी लड़की या विधवा के घूमने पर बैन है। अकेली लड़की या औरत तालिबानी लड़ाकों की होगी। और यकीन मानिए कि तालिबान ने अपने बनाए कानून पर अमल करना शुरू भी कर दिया है। जारी हुई रिपोर्ट में इसी विषय पर खुलासा किया गया है। एक तरफ तालिबानी जल्लाद हैं, दूसरी तरफ मासूम। तालिबानी आतंकियों ने न जाने कितने बच्चों के सिर से पिता का साया छीन लिया। मां बहनों को जबरदस्ती सजा सुनाई, उन पर न जाने कितने जुल्म ढाए। लेकिन इससे भी तालिबान का दिल नहीं भरा। वहशी आतंकियों ने लड़कियों के जिंदगी पर ग्रहण लगा दिया है। उन्हें घर घर जाकर तलाशा जा रहा है और जो मिल जा रही हैं उन्हें पकड़कर जबरदस्ती सेक्स स्लेव बना दिया जा रहा है। जीते जी नर्क इसे ही कहते हैं। मासूम बच्चियों, महिलाओं और बेवाओं के लिए आज का अफगानिस्तान किसी जहन्नुम से कम नहीं है। तालिबान के तय किए नियमों का जो खुलासा पहले हुआ था, द सन की रिपोर्ट ने उस खुलासे पर पुष्टि की मोहर लगा दी है। रिपोर्ट के तहत दावा यह है कि मौजूदा तालिबान की शैली इराक और सीरिया में मौजूद इस्लामिक स्टेट की क्रूरता से हूबहू मेल खाती है। अब रिपोर्ट का विस्तार देखिए। तालिबानी लीडर्स लड़कियों का अपहरण कर रहे हैं। किडनैप कर लड़कियों से जबरदस्ती निकाह किया जा रहा है। कम उम्र की लड़कियों को सेक्स गुलाम बना रहे हैं। लड़कियों के लिए इस तालिबान को इमामों से मिली, यानी तालिबान मासूम बच्चियों से लेकर बेबस औरतों तक को निशाना बना रहे हैं। शरिया कानून के नाम पर उन पर जुल्म ढा रहे हैं, जोर जबरदस्ती कर रहे हैं और अगर उनका फरमान मानने से इनकार कोई करता है तो उसे ऐसी सजा दे रहे हैं जो इंसानियत पर सबसे गहरा कलंक है। मानवीयता के हद पार कर तालिबानी वो सब कुछ कर रहे हैं जिसे देखना भी किसी सजा से कम नहीं है। और तालिबानी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने धर्म का काम किया है। यही वजह है कि इंसानियत पर कालिक पोतकर भी जल्लाद खून के दरिया में डूबकर जश्न मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।